यहाँ ब्रज में ही बिल्ववन में यमुना के पार लक्ष्मी जी बैठकर तपस्या कर रही हैं। वृंदावन में प्रिया प्रीतम की सखियों की मंडली में हमें भी सेवा का सौभाग्य मिले, इसलिए तपस्या कर रहे हैं। लक्ष्मी जी सब लक्ष्मी जी से लालायित हैं, और लक्ष्मी जी लालायित हैं कि कभी हमें राधा सहचरी बनने को मिले और सखियों के साथ प्रियाजू की सेवा का सौभाग्य, वृंदावन की कुंज निकुंजों में भ्रमण करने का सौभाग्य प्रियाजू के साथ मिले। वृंदावन का जो वैभव है वो वाणी से नहीं वर्णन किया जा सकता, क्योंकि वृंदावन प्रेम स्वरूप है और प्रेम अनिर्वचनीयम, प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। और वृंदावन प्रेम समुद्र है। अब निज धर्म आपनो कहत तहां नित्य वृंदावन रहत, बहुत प्रेम सागर जहां। इसे वृंदावन भी कहते हैं, इसे प्रेम धाम भी कहते हैं। ये प्रेम धाम है वृंदावन। तो जैसे अनिर्वचनीय प्रेम का स्वरूप है, ऐसे वृंदावन भी अनिर्वचनीय है। यत किंचित महापुरुषों ने वर्णन किया। महाप्रभु देखो वर्णन करना चाहते हैं हरिवंश चंद्र जी, कह रहे प्रथम यथामति प्रणव, इन्हीं का यथामति वर्णन करूं नहीं, जीव ही महिमा प्रकाशित हुई तो सबसे पहले प्रणाम किया। प्रथम यथामति प्रणव। अगर वृंदावन का कुछ यत किंचित वर्णन हो सकता है तो श्री किशोरी जी वाणी जी में आकर विराजमान हो जाएं, तो किशोरी जी के अर्थात प्रेम। किशोरी जी क्या है? प्रेम। प्रीतिरु मूर्तिमती सांद्रा नंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। तो जब प्रेम वाणी में विराजमान हो जाए तो वृंदावन का यत किंचित वर्णन हो सकता है। इसलिए हित महाप्रभु प्रेम स्वरूप है, वो वर्णन करते हैं। सेवक जी महाराज कह रहे हों लघुमति नहीं लहो प्रमाना, जानत श्री हरिवंश सुजाना। वृंदावन कितना और कैसा ये मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी छोटी बुद्धि है। वृंदावन का वर्णन तो जानत श्री हरिवंश सुजाना, श्री हरिवंश चंद्र जो सुजान वही जानते हैं वृंदावन को। हमारी बुद्धि तो बहुत थोड़ी है। वृंदावन का जो वैभव है वो अनिर्वचनीय है। इतना समझ लीजिए कि संपूर्ण त्रिभुवन में जितना वैभव है वो लक्ष्मी जी के एक अंश से है, और वो लक्ष्मी जी वृंदावन की शोभा महिमा देखकर ललचाती हैं। देखत संपत्ति विपिन की कमला हु ललचात।